रिलेशन चैप्टर का नंबर 7। इसमें दिया हुआ है प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए। ठीक है ना, एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें x बिलोंग्स टू z। x एक इंटीजर है और वो इंटीजर 0 से 12 के बीच में है। मतलब वो इंटीजर क्या क्या हो जाएगा, इंक्लूडिंग 0 एंड 12, क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन दिया हुआ है। तो वो इंटीजर हो जाएगा 0, 1, 2 से लेके 12 तक। ठीक है, उसमें एक रिलेशन आर दिया हुआ है a, b सच दैट a इक्वल्स टू b। ए और बी दोनों सेम है तब वो इस रिलेशन में लाई करेगा। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमको दिखलाना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर दिया हुआ है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। जो 1 से रिलेटेड है वो सारे एलिमेंट्स को लिखना है। तो 1 से रिलेटेड सारा एलिमेंट यहाँ 1 ही होगा। 1 इक्वल्स टू 1 केवल यही सेटिस्फाई करेगा, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। और 1 से रिलेटेड होगा तो यहाँ 1 होगा तो यहाँ भी 1 होगा, या यहाँ 1 होगा तो यहाँ भी 1 होगा, तो वो तो 1 होगा। और हमको दिखलाना है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों दिखलाना है। ठीक है, तो हमारे पास सेट ए क्या है, क्लियर है सबको। रिलेशन आर ये दिया हुआ है। अब हमको दिखलाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए हमको रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा। तो हम जानते हैं कि a, इस रिलेशन में लाई करेगा, क्योंकि रिलेशन दिया हुआ है a इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम a लिखते हैं तो ये इस रिलेशन में लाई कर रहा है, a इक्वल्स टू ए होगा। तो a इक्वल्स टू ए यदि है, सारे एलिमेंट के लिए वैलिड है, चाहे वो एलिमेंट 1 हो, 2 हो, 3 हो, सारे इंटीजर्स के लिए वैलिड है। तो हम बोलेंगे a इक्वल्स टू ए है, तो इसका मतलब r क्या है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, वो है। अब नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होगा, सिमेट्रिक होने का क्राइटेरिया क्या है, यदि a, b बिलोंग्स टू r है, रिलेशन r में है, तो b, a को भी रिलेशन r में होना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं a इक्वल्स टू b है, इसका मतलब a, b बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब हुआ a इक्वल्स टू b। और यदि a इक्वल्स टू b होगा तो b इक्वल्स टू a भी होगा। इसका मतलब है b, a बिलोंग्स टू r। b, a भी रिलेशन r में लाई करेगा, क्योंकि b और a सेम है। इसका मतलब a, b है और b, a है, मतलब r क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का क्राइटेरिया ये फुलफिल करता है। ठीक है, थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब होगा, ट्रांजिटिव होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, तो a, c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो हम एज्यूम कर लें कि लेट a, b बिलोंग्स टू r, रिलेशन r में है, इसका मतलब a इक्वल्स टू b होगा। सिमिलरली b, c बिलोंग्स टू r, तो b इक्वल्स टू c होगा। जब a इक्वल्स टू b है, b इक्वल्स टू c है, इसका मतलब a इक्वल्स टू c होगा। इसका मतलब है a, c किस में लाई करेगा, रिलेशन r में लाई करेगा, इसलिए r क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। एक चीज़ पूछा गया था कि एलिमेंट 1 किस से रिलेटेड है, तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, जिसमें रिलेशन दिया हुआ है a इक्वल्स टू b, रिलेशन ये दिया हुआ है a इक्वल्स टू b, तो 1 से रिलेटेड यदि a की जगह 1 दे दिया जाए तो b क्या हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं 1 इज रिलेटेड टू 1 एज 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, प्रूव दैट द रिलेशन r ऑन द सेट r ऑफ रियल नंबर। सेट r क्या है, रियल नंबर्स है, डिफाइंड एज r में a, b होगा सच दैट a इज लेस इक्वल टू b। हमको ये दिखलाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक लेकिन नहीं है। तो हमारे पास सेट r रियल नंबर्स दिया हुआ है और रिलेशन r दिया हुआ है a, b सच दैट a लेस इक्वल टू b, मतलब 1, 2 होगा, 2, 1 नहीं होगा, क्योंकि 1, 2 में क्या होगा, 1 लेस देन 2 हो जाएगा। 2, 1 में 2 लेस देन 1 नहीं होगा। ठीक है, इस रिलेशन का मतलब यही हुआ। अब हम बोल सकते हैं कि a, a बिलोंग्स टू r। क्यों a, a बिलोंग्स टू r होगा, क्योंकि a इज लेस देन इक्वल टू a। इस सिंबल का मतलब होता है a इज लेस देन और इक्वल टू a। लेस देन a होगा तब भी ट्रू, इक्वल टू a होगा तो तब भी ट्रू। तो a तो इक्वल टू a है ही, तो हम बोल सकते हैं a यदि इक्वल टू a है, मतलब a लेस इक्वल टू a को सेटिस्फाई कर रहा है, तो a, a बिलोंग्स टू r, ये सभी एलिमेंट a के लिए वैलिड है। तो हम लोग बोलेंगे r क्या है, रिफ्लेक्सिव है।
अब सिमेट्रिक है या नहीं, तो सिमेट्रिक तो नहीं होगा, 1 लेस इक्वल टू 2 होगा, लेकिन 2 लेस इक्वल टू 1 तो होगा नहीं। तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। तो हम जान रहे हैं रिलेशन आर में है तो ए लेस इक्वल टू बी होगा, लेकिन बी लेस इक्वल टू ए नहीं होगा। 1 लेस इक्वल टू 2 है, लेकिन 2 लेस इक्वल टू 1 क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड आता है ट्रांजिटिव है कि नहीं ये चेक करना है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। यदि हम ये दोनों एज्यूम करते हैं तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बीच का बी गायब हो जाना चाहिए, ये वाला बी, ये वाला बी। तो ए लेस इक्वल टू बी है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ए लेस इक्वल टू बी, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर का मतलब बी लेस इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या हो गया, ए लेस इक्वल टू सी, ठीक है ना। ए यदि बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, इसका मतलब क्या होगा, ए सी से छोटा होगा। तो ए लेस इक्वल टू सी इज ट्रू, दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो गया, आर कैसा रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, प्रूव दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए। एक सेट ए है जिसमें 5 एलिमेंट दिया हुआ 1 2 3 4 5 और रिलेशन दिया हुआ है ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन। इसका मतलब 2 कॉमा 2 होगा, क्योंकि 2 माइनस 1 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, इवन होगा। सॉरी 2 कॉमा 2 होगा, क्योंकि 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 एक इवन नंबर है, 2 कॉमा 1 नहीं होगा। 2 कॉमा 1 क्यों नहीं होगा, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, जो कि एक ऑड नंबर है। इसमें 3 कॉमा 5 होगा, क्योंकि 3 माइनस 5 का मॉडुलस कितना हो जाएगा, 2। 2 एक इवन नंबर है। तो हमको ये दिखलाना है कि आर ए कॉमा बी है सच दैट ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब हमको ये दिखलाना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है। उसके बाद ये बोला जा रहा है कि प्रूव दैट द एलिमेंट्स 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब 1 कॉमा 3 इसमें होगा, 1 कॉमा 5 होगा, ये हमको दिखलाना है। तो 1 कॉमा 3 होगा, क्योंकि 1 माइनस 3 का मॉडुलस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 माइनस 3 होगा -2 और -2 का मॉडुलस होता है 2, तो 1 कॉमा 3 होगा, ये हमको दिखलाना है। फिर हमको ये भी दिखलाना है कि 2 कॉमा 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5, 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है, 2 कॉमा 4 से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम में एक जगह मॉडुलस आया है, मॉडुलस का मतलब समझा देते हैं, बहुत बच्चे जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार हम रिपीट कर देते हैं। मॉडुलस एक्स क्या होता है, मॉडुलस एक्स होता है एक्स जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 है, और मॉडुलस एक्स होता है माइनस एक्स जब एक्स नेगेटिव है। मतलब एक्स पॉजिटिव है तो एज इट इज निकलेगा, और यदि एक्स नेगेटिव है, मान लो एक्स -1 है, तो ये क्या करेगा, माइनस ऑफ -1 कर देगा सच दैट ये पूरा नंबर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो x के जगह जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो x, यदि हम x के जगह 1 ले लें तो 1 का मॉडुलस 1 होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, जैसा था वैसा निकल गया। -1 नेगेटिव नंबर है, तो -1 का मॉडुलस होगा माइनस ऑफ -1, क्योंकि -1 एक नेगेटिव नंबर है, और यदि x नेगेटिव है तो मॉडुलस क्या करता है, उसको -x बना देता है। तो माइनस ऑफ -1 -x बनाने से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस ऑफ -1 इज 1, और जब x 0 है तो मॉडुलस x क्या होगा, 0। तो मॉडुलस ऑफ -2 2 होगा, 2 माइनस 3 का मॉडुलस और 3 माइनस 2 का मॉडुलस, 2 माइनस 3 हो जाएगा -1, -1 का मॉडुलस 1, 3 माइनस 2 का मॉडुलस वो हो जाएगा 1। तो हम लोग बोल सकते हैं कि a माइनस बी का मॉडुलस इक्वल्स टू b माइनस ए का मॉडुलस, a माइनस ए का मॉडुलस 0। 0 एक इवन नंबर है। अब हम आते हैं एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उस पर आते हैं। प्रॉब्लम में देखो, पहले तो सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, आर रिलेशन दिया हुआ है ए कॉमा बी तभी होगा जब ए माइनस बी क्या हो जाए, उसका मॉडुलस इवन हो जाए, ठीक है। अब हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए कॉमा ए होना चाहिए आर में, तो ए माइनस ए का मॉडुलस क्या होगा, 0 होगा।
ए माइनस ए हो गया 0, 0 का मॉडुलस 0, वो क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर होगा। तो ए हम बोल सकते हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब आर क्या है, रिलेशन आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब है सिमेट्रिक है कि नहीं। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू यदि आर है, इसका मतलब ए माइनस बी का मॉडुलस इवन है। जो ए माइनस बी का मॉडुलस होगा वही बी माइनस ए का मॉडुलस होगा, ये हम जानते हैं। जो अभी हम बताएं 2 माइनस 3 का मॉडुलस एंड 3 माइनस 2 का मॉडुलस सेम है। तो जो ए माइनस बी का मॉडुलस है वही बी माइनस ए का मॉडुलस है। तो ए माइनस बी का मॉडुलस यदि इवन है, नंबर है, तो बी माइनस ए का मॉडुलस भी इवन होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए ये भी आर का मेंबर होगा, रिलेशन आर में लाई करेगा। इसका मतलब आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। इसके बाद आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कॉमा सी को बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एज्यूम कर लिए, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर एज्यूम किए, तो ए माइनस बी का मॉडुलस कितना होगा, इवन नंबर होगा, क्योंकि ये रिलेशन आर में लाई कर रहा है, तो इवन नंबर होगा। इवन नंबर होगा मतलब 2 इंटू के होगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 सभी होगा। तो ए माइनस बी का मॉडुलस हो जाएगा 2k1। तो और बी माइनस सी का मॉडुलस हम लोग एज्यूम कर लिए 2k2, क्योंकि बी कॉमा सी यदि आर में है तो बी माइनस सी का मॉडुलस एक इवन नंबर होगा, तो उसको हम लिख लिए 2 इंटू k2। तो यदि ये ए माइनस बी का मॉडुलस यदि ट्वाइस k1 है, तो ए माइनस बी का जो वैल्यू होगा या तो वो 2k1 होगा या माइनस 2k1 होगा, ठीक है, प्लस माइनस 2k1। इस तरह से बी माइनस सी का मॉडुलस भी प्लस माइनस 2k2 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए माइनस बी का मॉडुलस प्लस बी माइनस सी का मॉडुलस, इसमें ये बी और ये बी कैंसिल हो जाएगा, तो 2k1 प्लस माइनस 2k2। तो यहाँ भी 2k1 है, 2k2 है, इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या है, इवन नंबर है। तो हम बोल सकते हैं ए माइनस सी, क्योंकि माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, तो ए माइनस सी भी एक इवन नंबर हो गया। तो ये किस में लाई करेगा, यदि ए माइनस सी इवन नंबर हुआ तो ए माइनस सी का मॉडुलस भी इवन होगा, इवन हो गया। अब ए माइनस सी का मॉडुलस इवन हो गया तो आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव आया, सिमेट्रिक आया, ट्रांजिटिव आया, तीनों आ गया। मतलब आर कैसा रिलेशन होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमको ये दिखाना है कि ए कॉमा बी का हर एक ए कॉमा बी यदि 135 है, 135 में यदि लाई कर रहा है ए कॉमा बी, इस सेट में यदि लाई कर रहा है, तो ये सेट अपने मेंबर से रिलेटेड है। जो रिलेशन डिफाइन किए हैं वो इस सेट का हर एक मेंबर आपस में सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 1 माइनस 3 इवन होगा, 3 माइनस 1 इवन होगा, 1 माइनस 5 का मॉडुलस इवन होगा, 5 माइनस 1 भी इवन होगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 1 माइनस 5 माइनस 4 हो जाएगा, मॉडुलस तो 4 हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसका हर एक एलिमेंट आपस में रिलेटेड है। तो ए माइनस बी इज इवन, ए माइनस बी का मॉडुलस इवन, इसका मतलब है ऑल एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। सिमिलरली ए कॉमा बी यदि 2 कॉमा 4 ले लें, तो 2 माइनस 4 इवन होगा, 4 माइनस 2 भी इवन होगा। इसका मतलब है ए कॉमा बी, इसका हर एक एलिमेंट आपस में रिलेटेड है। फिर है थर्ड पार्ट है कि इसका एलिमेंट 135, इसका कोई एलिमेंट ए और इसका एलिमेंट हम एक ले लिए बी, ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, क्योंकि यदि हम 1 माइनस 2 करते हैं तो ऑड आ जाएगा, 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, ऑड हो जाएगा, जो ठीक है हमको चाहिए इवन नंबर, इवन नहीं होगा। तो इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं होगा। मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग टू आर, ए यदि इसका एलिमेंट है, बी यदि इसका एलिमेंट है, तो ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब है एलिमेंट्स ऑफ 135 आर नॉट रिलेटेड टू 2, 4।